शांतनु जब बड़े हो रहे थे तब एक बार उनके वृद्ध पिता उन्हें बुलाते हैं। अब वो तपस्या पे जा रहे थे, ठीक है, सब कुछ शांतनु को देखे वो तपस्या पे जा रहे थे। तो वो शांतनु को बुलाते हैं एक बार कि देखो, अगर आपके सामने कभी कोई खूबसूरत लड़की आई और आपसे कहे कि मुझे आपसे विवाह करना है, तो बिना कुछ सोचे समझे मुझसे परमिशन लिए उससे शादी कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको वादा किया है। राजा प्रदीप ने गंगा को वादा किया था। यही सोचकर वो शांतनु से ऐसा कहते हैं और अपना पत्नी के साथ, उनकी पत्नी सुनंदा के साथ वो तपस्या पे चले जाते हैं। तो अब बचे महाभारत में सिर्फ शांतनु। शांतनु ऐसे ही ये सब उन्होंने सुना, उन्होंने ठीक है उन्होंने ऐसे बस सुन लिया। और अब वो एक बार शिकार पे गए थे, ठीक है, तो शिकार पे गए और होना तो अब ये चाहिए था ना कि देवी गंगा शांतनु से पूछें कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर शांतनु कहें कि ना करनी नहीं करनी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था। होना ये चाहिए था, ठीक है, पर होता क्या है ये सुनिए। शांतनु जाते हैं वन के पास, ठीक है, वन में एक नदी थी, नदी से देवी गंगा बाहर निकलती हैं। देवी गंगा उन्हें देखती हैं और देखते ही उन्हें प्यार हो जाता है, ठीक है। तो अब वो ऑप्शन रह ही नहीं गया कि देवी गंगा उन्हें अप्रोच करे, उल्टा यही चले जाते हैं उनसे शादी करने के लिए, पूछने के लिए। तो ऐसा होना भी इम्पोर्टेंट था, है ना, क्योंकि अगर ये जाते, शादी इनकी शर्तों पे होती, तो देवी गंगा कभी शर्त रखती ही नहीं, है ना। अगर गंगा इनको अप्रोच करती, है ना, तो कभी शर्त रखती नहीं। इसीलिए भगवान ने ऐसा किया, है ना, कि जब शांतनु गंगा को देखें तो उन्हें शांतनु से प्यार हो जाए। समझ रहे हैं आप? अगर गंगा शांतनु के पास जाती तो गंगा कभी शर्तें नहीं रख पाती, है ना, कि आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती, मतलब बच्चे नहीं फेंक पाते। समझ रहे हैं? तो जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। तो अब क्या हुआ कि गंगा खड़ी है, गंगा बहुत सुंदर लग गई शांतनु को। और जो ये चीज़ें हैं ना कि कौन किसको सुंदर लग गया, है ना, कौन किसको पसंद आ गया, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, 50% आप पे भी डिपेंड करती हैं कि आप क्या सोचते हो। और कभी कभी ये भगवान पे भी डिपेंड करता है कि आपको उनको आपको किससे प्यार करवाना है। ये हम समझेंगे जब वेद व्यास जी का जन्म होगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जब गंगा खड़ी हैं, शांतनु खड़े हैं, शांतनु गंगा को देखा और उन्हें प्यार हो गया। शांतनु जाते हैं, गंगा को अप्रोच करते हैं एक अच्छे पुरुष की तरह, कंसेंट लेते हैं। समझ लो, कंसेंट लेना चाहिए, ठीक है। वो पूछते हैं कि आप मुझे बहुत सुंदर लगी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कितना खूबसूरत है कहना, बहुत टाइम से कहा ही नहीं किसी को। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो गंगा कहती हैं ठीक है ना, मैं शादी तो तुमसे कर लूँगी, पर मेरी दो शर्तें हैं। पहला, कभी आप मुझे किसी के लिए चीज़ के लिए रोकोगे नहीं और आप मुझसे कभी कुछ पूछोगे नहीं, ठीक है। या दोनों को एक ही शर्त कह सकते हैं ना कि आप मुझे रोक टोक नहीं करोगे, कुछ पूछोगे नहीं। तो अब आपकी कोई क्रश आपको देखते ही पसंद आ गई और वो आपसे बस इतना सा कह रही है कि आप मुझे रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, तो तब मैं तुमसे शादी कर दूंगी। तो आप ऑफकोर्स आप कहोगे ठीक है कर लो, मैं नहीं रोकूंगा। ऐसा ही शांतनु ने कहा, हाँ वो भी तो इंसान ही थे, उनको तो प्यार हो ही गया था। तो अब वो उनसे प्यार हो गया था तो शादी के लिए मान जाती हैं, वो उनको शादी करते हैं और अपने राजमहल ले आते हैं। अब बहुत समय तक वो बहुत खुश रहते हैं, विहार करते हैं ना, बढ़िया खुश रहते हैं साथ में। कुछ समय बाद संतान होती है, शांतनु की पहली संतान थी, वो पहली बार पिता बने थे, बहुत खुश थे, है ना, सब में मिठाइयाँ बांट रहे थे। और तभी वो खिड़की से देखते हैं कि हंसती मुस्कुराती बहुत ही सुंदर गंगा जी अपने पहले पुत्र को उठाती हैं, गोद में जाती हैं, पानी के पास, पानी में बहा देती हैं। और गंगा उस पुत्र से धीरे से कहती हैं कि और इस प्रकार मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। इस तरह उन्होंने पहले वसु को मनुष्य योनि से मुक्त कर दिया। अब अगले साल एक और पुत्र हुआ, एक और पुत्र, ऐसे कर करके 7 पुत्र हुए और उन्होंने 7 को बहाया। हर बार शांतनु बहुत व्याकुल हो जाते थे, वो बीमार रहने लगे थे। ये वही परेशानी थी, ये वही श्राप था जो उन्हें मिल रहा था, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने गंगा से, है ना, गंगा ने उनका चित्त चुरा लिया था। ये वही दुख था जो उन्हें गंगा से मिलना था। 7 वर्षों तक कंटिन्यू वो कभी पूछ नहीं पाए कि तुम मेरे बच्चों को क्यों बहा रही हो। उनके नज़रिए से एक बार सोच के देखिए, उन्हें एक खूबसूरत लड़की से प्यार हुआ, वो उनके घर आ भी गई, वो उससे इतना प्यार करते हैं कि वो उससे पूछ के उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे वो पूछेंगे ये चली जाएंगी। तो वो इतना प्यार करते, मतलब वो विवश हो चुके हैं कि मैं पत्नी से प्यार करूँ कि बच्चों से प्यार करूँ। वो इतने कष्ट में है और वो 7 साल कंटिन्यूस कष्ट में रहते हैं। ये उनका श्राप था जो ब्रह्मा जी ने दिया था। काफ़ी लंबे समय तक जब उन्होंने श्राप झेल लिया अच्छी तरह से अपना, है ना, पूरा 7 सालों तक, तब 8वीं संतान होती है और 8वीं संतान में वो रोग लेते हैं। यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट सीख है कि आप जब भी कुछ करते हैं, ठीक है, वो जो प्रेमानंद जी कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। आप जो बोलते हो, करते हो, जो कह रहे हो, कर रहे हो, हिल रहे हो, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। आप कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, रेपिस्ट भी तो रेप करते हैं, वो भगवान की मर्जी से है क्या? नहीं, समझो इस बात को। जब कोई धर्म से चलता है उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है, जब वो पूरी तरह भगवान को शरणागत हो जाता है, भक्त है, वो एक अच्छा इंसान है, वो पाप नहीं कर रहा, तो उसके साथ जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है।
वो जो करता है वो भगवान की मर्जी से होता है। शांतनु चाहते तो वो पहले पुत्र में रोक सकते थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, सब में रोक सकते थे, पर उनके अंदर से वो इच्छा ही नहीं आई। भगवान ने उन्हें वो इच्छा शक्ति दी ही नहीं, है ना, वो विल पावर दिया ही नहीं कि तुम पत्नी को खो दो पर बच्चे को रोक दो। पर क्योंकि आठवें पुत्र को जीवन दान देना था, उसको आगे चल के भीष्म पितामह बनना था, इसलिए उस समय शांतनु के मन में आया कि नहीं, मैं रोकूंगा इसको। ठीक है, शांतनु उनसे कहते हैं कि कौन हो तुम, किसकी बेटी हो, अपनी बहुत कुछ गंदा गंदा बोला ना, कुमाता हो, कुलंकनी हो, है ना, अपने बच्चों को कैसे फेंक सकता है, सब कुछ कहा। ठीक है, गंगा मुस्कुराते हुए सब सुन लेती हैं और कहती हैं कि जैसा कि आपने कहा था, जैसा कि हमारी बात हुई थी, है ना, जैसा कि हमने पेपर साइन किए थे कि अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी, परंतु मैं आपके इस बच्चे को छोड़ देती हूँ क्योंकि आपने मुझे रोक लिया है। ठीक है, तो ये लो आपका बच्चा और मैं जा रही। फिर बोलती नहीं नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कहा है और भारत सरकार ने कहा है कि बच्चा बचपन में माँ के साथ रहना चाहिए, स्टार्टिंग की उम्र में बहुत ज़रूरी होता है। तो वो बच्चा ले लेती है ना कि मैं इसकी पूरी परवरिश कर लूँ, फिर तुम्हें दे दूंगी वापस। ऐसा कहकर गंगा उस बच्चे को लेती हैं और चली जाती है। उस पुत्र का नाम था उस समय देवव्रत, आगे चल के भीष्म वो कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं वो हम जानेंगे, आई एम श्योर आप जानते होंगे, पर और डिटेल में जानेंगे। तो अब समझिए कि अब महाभारत में, अब आपके इतिहास, आपकी महाभारत में कोई नहीं बचा है, सिर्फ राजा शांतनु बचे। हम जानते हैं कि अभी, है ना, भीष्म जी हैं, गंगा हैं, पर वो नहीं। अभी मेन ट्रैक में, मेन इमेज में आपको क्लियर रहने के लिए सिर्फ शांतनु बचे हैं। ठीक है, शांतनु क्या करते हैं आगे वो हम समझेंगे, मज़ा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम ये समझेंगे कि वेद व्यास जी का जन्म होना है अब, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के अभी आगे कनेक्ट होंगे वो, है ना। और वेद व्यास जी का जन्म थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि एक ऋषि, है ना, नदी के बीचों बीच सेक्स करते हैं, एक कन्या को देखते हैं, उन्हें मन में सेक्स करने की इच्छा होती है, वो उसकी सारी विश पूरी करने को तैयार है कि मैं विश पूरी कर दूंगा पर तुम सेक्स कर दो। ठीक है, सेक्स वर्ड इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा बड़प्पन की तरह, बड़े हो की तरह देखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप महाभारत देखते हो तो आप अपनी वो छोटी मानसिकता लेके नहीं देख सकते। ठीक, कि भाई तो सेक्स बुरा है क्योंकि आप बुरा बना रहे हैं। अगर आप पुरानी चीज़ें देखेंगे तो सेक्स बुरा नहीं है। अब ये मत समझना ना कि अब हम जो कह रहे हैं वो आपको समझने के लिए थोड़ा सोचना, विस्तार करना पड़ेगा बुद्धि का। सेक्स वो प्रक्रिया है जिससे आप संतान उत्पत्ति करते हो, जिससे प्रकृति आगे चलती है ना, वो है सेक्स, वो नहीं है जो आप पॉर्न में देखते हो। ठीक है, तो मज़ा आएगा, समझेंगे, सच समझेंगे क्या हुआ था, एज इट इज़ क्यों हुआ था, उसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो समझेंगे, मज़ा आएगा आपको। अगर आपको पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि हमें पता चले ना कि आप क्या चाहते हैं, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। एंड हाँ जी, राम राम।